नमस्कार, मैं सुदीप पंचविया। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव की अब तस्वीर धीरे धीरे साफ होने लगी है। आज दिन तक पलड़ा किसका भारी है और अगले 6 दिन में राजनीति किस करवट बैठेगी, लंच डिप्लोमेसी का क्या असर चुनाव पर देखने को मिलेगा और दिग्गज नेताओं के, कांग्रेस और भाजपा के दिग्गज नेताओं के गांव गांव पहुंचने का क्या असर होगा, आज हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बताएंगे कि खर्चे, चर्चे और पर्चों का इस चुनाव में क्या असर दिख रहा है, आगे स्थिति क्या हो सकती है। इससे पहले आपसे अनुरोध, तीर चेता के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स के माध्यम से हमें सुझाव जरूर दें। जी हां, केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव 20 नवंबर को होना है। आज से ठीक 6 दिन बाद मतदान हो जाएगा। अब कुछ हद तक तस्वीर स्पष्ट होने लगी है। ये कहना मुश्किल है कि पलड़ा किसका भारी है, लेकिन ये दावे के साथ कहा जा सकता है कि तमाम हो हल्ले, खर्चे की धकाधूम और हद स्तर का प्रचार के बावजूद भी स्थिति कांटे की बन गई है। इस कांटे की स्थिति को मेंटेन रखने और अगले 6 दिन राजनीति जरूर करवट बदलेगी। यकीन मानिए, मुद्दे कुछ भी नहीं है, कम से कम वो मुद्दे जिनके आधार पर बड़ी बड़ी बातें हो रही है। दिल्ली के मुद्दे दूर दूर तक नहीं दिख रहे हैं। इन मुद्दों पर लोगों को लाने के प्रयास हो रहे हैं, पर लोग नहीं आ रहे। मुद्दे भरोसे का है, मुद्दा केदारनाथ यात्रा का है, मुद्दा क्षेत्र की बेहतरी का है, मुद्दा युवाओं के रोजगार का है और मुद्दा जनप्रतिनिधियों की सक्रियता का है। कौन जनप्रतिनिधि कितना सक्रिय रहा। भाजपा के प्रत्याशी 2 बार विधायक रह चुके हैं, कांग्रेस प्रत्याशी भी 1 बार विधायक रह चुका है। मूल्यांकन हो रहा है कार्यकाल का। क्षेत्र के लिए दलीय निष्ठाओं को कौन लांघ सकता है, इस बात की बहुत चर्चा है। कुल मिलाकर जो वोट का गणित है वो इन मुद्दों के इर्द गिर्द ज्यादा घूम रहा है। केंद्र की बड़ी बड़ी योजनाएं, केंद्र द्वारा राज्य की बेहतरी के लिए किए गए सपोर्ट को मुद्दा बनाने के प्रयास जरूर हो रहे हैं और राजनीतिक दल ऐसा करेगा भी, करना भी चाहिए, मगर लोग इस पर बहुत ज्यादा रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। लोग बाबा केदार के मंदिर से लेकर और सिल्ली तक, ऊखीमठ और तमाम ग्रामीण क्षेत्रों के छोटे छोटे मुद्दे, रोजगार से जुड़े मुद्दे, रोजगार पर जनप्रतिनिधियों ने क्या रिएक्शन किया, वो जनता के साथ कैसे खड़े रहे, दंडी कंडी और छोटे वाहनों के कारोबार से जुड़े लोगों के मुद्दे ज्यादा हावी हो रहे हैं। यकीन मानिए, वोट इन मुद्दों के इर्द गिर्द ही पड़ने वाला है। अभी तक भाजपा और कांग्रेस बिल्कुल कांटे के मुकाबले में लग रहे हैं। यूकेडी और निर्दलीय त्रिभुवन चौहान इस पे तीसरा कोण बनाने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ इलाकों में बहुत अच्छा दिख रहा है इन लोगों का कि वहाँ पे चर्चा हो रही है कि भाई
वो जनता के लिए करते हैं, वो क्षेत्र के बेहतरी के लिए करते हैं, क्षेत्र के मुद्दों को उठाते हैं, ये बात सुनने को मिल रही है। इन मुद्दों के अलावा पार्टी के अंदर के मुद्दे भी इस बार जरूर गुल खिलाने वाले हैं। किस पार्टी के में अंदर से ज्यादा मुद्दे हैं और पार्टी के अंदर कौन ज्यादा प्रभावित करने की स्थिति में है, इसका भी बड़ा असर देखने को मिल सकता है। दावा ये भी हो रहा है, पक्ष विपक्ष और प्रत्याशियों के स्तर से जो दावे हो रहे हैं उन पर लोग बहुत ज्यादा अटेंशन नहीं दे रहे हैं। पार्टी के भीतर कई स्थानों पर बहुत कुछ देखने और सुनने को मिला। ये धरातलीय बातें हम बता रहे हैं आपको। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव की रिपोर्टिंग देहरादून में रहकर या देहरादून में दावे जो हो रहे हैं वैसा दूर दूर तक नहीं है। दावे चाहे कांग्रेस कर रही हो, चाहे दावा भाजपा ही कर रहे हो, हकीकत यह है केदारनाथ विधानसभा का उपचुनाव धरातल पर कुछ और रंग ले रहा है। इस रंग को जरूर प्रत्याशी पहचान रहे हैं, भाप भी रहे हैं। जरूर किसी न किसी के पक्ष में भी ये रंग जरूर होंगे। भाजपा के स्तर से जिन अन्य दावेदारों को मैनेज करने की बात कही जाती रही है, देखना होगा कि वो वास्तव में मैनेज हो गए हैं। क्या लंच डिप्लोमेसी के बाद ऑल इज वेल हो गया है, या कांग्रेस के बूढ़े शेर का घर तक पहुंच जाना ज्यादा असरकारी साबित होगा? ये सब अब बहुत जल्दी स्पष्ट होने वाला है। अगले 6 दिनों में बहुत कुछ केदारनाथ विधानसभा का जो उपचुनाव चल रहा है बहुत कुछ बदलेगा। जो इंटैक्ट रख पाएगा अपने साथ जो अभी तक की स्थिति है, निश्चित रूप से 23 तारीख को वो फायदे में नजर आएगा। अभी तक के जो दावे हैं कि एक तरफा हो गया मुकाबला, ऐसा नहीं, कांटे का मुकाबला है। आज दिन तक कोई दावा नहीं कर सकता। कोई विकास के जो दावे हो रहे हैं उनका वो बेअसर साबित हो रहे हैं। बिल्कुल ठेठ एक एक गांव के अपने मुद्दे और उस पर वोट पड़ने वाला है। उन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द ये चुनाव दिख रहा है। जिन प्रत्याशियों की ये स्ट्रैटेजी है कि किस क्षेत्र में क्या बोलना है, किस क्षेत्र के क्या मुद्दे हैं, वो लाभ में दिख रहे हैं। और सारे विधानसभा क्षेत्र में एक ही बात कहना कि जी ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये बहुत ज़्यादा असरकारी फिलहाल नहीं दिख रहा है। जो मौके पर जाकर देखा गया ऐसा दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। अगले 6 दिन और 20 तारीख को इस टाइम मतदान हो रहा होगा। 23 तारीख को पता चल भी जाएगा कि मुद्दों ने वास्तव में जो धरातल पे दिख रहे थे, जो दावे हो रहे थे प्रत्याशियों के स्तर से, राजनीतिक दलों के स्तर से, उनमें कुछ साम्य था, कुछ सामंजस्य था। धरातल पर तो ऐसा दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। धन्यवाद।